तो नमस्कार और जय हिंद। दी शाहिद वैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आए हैं। थंबनेल से आप जान ही चुके होंगे कि हम किस विषय पर बात करेंगे। लेकिन विषय की वस्तुतः इस गंभीरता में इस तरह समझता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो हमारे देश में जो अभी अराजकता का माहौल है वह एक महत्वपूर्ण कारण है इसका। हम बात करेंगे एसआईआर के बारे में। एसआईआर आप सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सुना ही होगा, या आपने ये भी सुना होगा कि राहुल गांधी का न्यूक्लियर बम, राहुल गांधी का एटम बम, परमाणु गिर गया, ये गिर गया। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एसआईआर का बेसिक फुल फॉर्म है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब ये होता है कि जो हमारे देश की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिस पर हर एक बार एलिगेशंस लगाए गए हैं, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के द्वारा हर एक साल नहीं, मतलब चुनाव से पहले, और ये आज आज ही नहीं, मतलब बहुत सालों से, मतलब आज़ादी के जस्ट बाद से ही ये सारी चीज़ें की जाती हुई आ रही हैं कि चुनाव के जस्ट पहले, यानी कि चुनाव से पहले अपने जो मतदाताएं हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं, हमारे जो राष्ट्र के अंदर जो लोग हैं, जो लीगली राइट्स है जिनके पास वोट करने का, उसके प्रति एक बार फिर से रीसफलिंग की जाती है। रीसफलिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं एक वोट करता हूँ, ठीक है, मैं वोट डालूंगा, ठीक है, मेरी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है और मेरे पास वोटिंग की राइट्स हैं। अभी बिहार में चुनाव हुए तो बिहार में अगर मुझे वोट देना था, तो जो ईसीआई है वो बिहार, जो ईसीआई का बिहार ब्रांच है, यानी कि बिहार में जो ईसीआई की है, उसको कहेगी कि भाई अपने वोटर्स की लिस्ट एक बार रीचेक करो कि कोई इसमें से किसी का नाम या तो छूट तो नहीं गया किसी कागज़ के कारण, या कोई ऐसा आदमी रह गया जो इसमें नहीं आ पाया हो। ठीक है। तो ईसीआई हर एक चुनाव से पहले ये सारी चीज़ें करती हैं, और आज़ादी के बाद से ही होता हुआ ये सारी चीज़ें आई हैं। तो इसमें दिक्कत कहाँ से हो गई? दिक्कत ये हो गई कि जब इस ईसीआई के द्वारा एसआईआर का कराया जाता है ना, कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो इसमें सबसे बड़ा एक वो होता है कि जो सारे लोग जो इलीगली यहाँ आ चुके हैं, यानी इलीगली का मतलब ये है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, या बांग्लादेशी लोग हैं, या बहुत सारे अदर कंट्रीज से जो आके यहाँ पर मतलब रह रहे हैं, वो लोग का नाम फिर से चेक किया जाएगा, उनकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, और उन्हीं की नहीं, सबकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी। और ये डोर टू डोर एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें जो बीएलओज होते हैं वो हर एक घर पे जाएंगे। बीएलओज स्पेशली जो टीचर्स होते हैं उनको दिया जाता है ये सारी चीज़ें। तो वो जाएंगे घर घर से, उनके कागज़ लेंगे और कागज़ सबमिट करेंगे, और उसके बाद उनका नाम फिर से वोटर लिस्ट में आ जाएगा, और जिसका कटा होगा वो फिर से उसमें ऐड हो जाएगा। मैं फिर से जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि जिनका नहीं नाम होगा उनका नाम ऐड हो जाएगा, और जिनका कटा होगा नाम वो फिर से उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने ये एसआईआर के बारे में बता दी। अब हम थोड़ा सा इसके जो कह सकते हैं कॉजेज़ हैं उस पे हम आते हैं। अभी जो ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल में, उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा गया। ठीक है। उस लेटर में बताया क्या गया है, मैं उस लेटर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अब मैंने लिख के रखे हुए आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो लेटर स्पेशली लिखा गया एसआईआर के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि एसआईआर की जब स्टार्टिंग हुई ना, कि गवर्नमेंट सरकार ने जो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर की घोषणा की कि हर एक राज्य में एसआईआर किया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल में ऐसा देखा गया कि लगभग, मतलब अभी तो मैं कल या परसों की बात है, 300 से अधिक लोग पकड़े गए हैं। कहाँ पे? 24 परगना जिला, जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है, वहाँ पर। और मतलब रिफ्यूजीज कैंप्स की तरह वहाँ पे 500 बांग्लादेशी जीरो लाइन पर अटके हुए हैं। मतलब 500 जीरो जीरो लाइन वो होता है ना, कि इंडिया के बॉर्डर एक साइड होगा और बांग्लादेश का बॉर्डर, और बीच की जो लाइन होती है उसे जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है। वो हर दो देश के बॉर्डर के बीच में होता है। 500 से अधिक लोग बिना कोई कागज़ के जीरो लाइन पे फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपको अपने देश से एग्जिट लेना पड़ेगा और फिर उस देश में एंट्री लेनी पड़ेगी। तो एग्जिट कब लोगे? जब आपके पास वीज़ा होगा। आप वीज़ा के थ्रू तो आए नहीं हो, तो आप इलीगल बांग्लादेशी जो रोहिंग्यास थे या जो भी बांग्लादेशी हैं उनके लिए सारी दिक्कतें। अब दिक्कत इसलिए है नहीं कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा कि भाई आप ईसीआई को तुरंत इमीडिएट इफेक्ट पे रोकिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही भयावह सीन है, बहुत ही डेंजरस सीन हो रहा है इससे। बीएलओज आर ऑपरेटिंग फार बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स, मतलब मानवता के शर्मसार करने वाले काम कर रहे हैं जो बीएलओज हैं। और कई बीएलओज की मृत्यु भी हो चुकी है। उन्होंने कॉज बता रही हैं। क्यों? क्योंकि डोर टू डोर जाना होता है, प्रोसेस इतना हेक्टिक हो जाता है। और एक और कारण दिया फसलों का बहाना, कि भाई अभी फसल कटने वाले हैं तो ये जितने सारे लेबर्स हैं वो चले जाएंगे, काम कहाँ से हो पाएगा। ठीक है। अब अब इसमें दिक्कत इस बात से आती है ना, क्योंकि जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अभी मतलब रिसेंट में
34 लाख से अधिक, मतलब मैं जब जा रहा था इसके थ्रू तो पता चला कि 34 लाख से अधिक पिछले कुछ दिनों में UIDAI जो कि हमारी आधार बनाती है कंपनी, लगभग मरे हुए लोगों के आईडी डीएक्टिवेट किए। अब सोचिए इससे क्यों SIR को जोड़ा जा रहा है कि जो 34 लाख थे वो उन्हीं के फर्जी वोटर आईडीज़, और केवल वेस्ट बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी आईडीज़ 34 करोड़ लोगों की जो आधार कार्ड बंद किया गया है, वो सारे लोग कहाँ से, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि जितने 34 लाख लोग हैं, इनमें से अगर 10%, 20% या 50% लोगों का भी अगर फर्जी आईडियों के थ्रू वेस्ट वेस्ट बांग्लादेश से या रोहिंग्यो का आईडी उन पर रजिस्टर हो रहा होगा, तो आप समझ के देखिए कि कितने सारे वोटर्स, 17 से 18 लाख करीब वोटर्स केवल एक बार में बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में वोट करते अगर कोई एक चुनाव होता है तो। और ये एक, मतलब मैं इसमें सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, पर आप खुद सोच के देखिए कि ये 34 लाख लोग मरे हुए लोग थे और इनके नाम पे आधार कार्ड जो भी था वो एक्टिव था, कई सारे मोबाइल नंबर्स चल रहे थे। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी एरिस्टोक्रेसी हमारे देश में चल रही थी, और इसकी आशंका आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किस लेवल पे ये चल रहा था। दूसरी बात मैं बात करूंगा कि वेस्ट बंगाल में तो खैर हैं ही इन्फिल्ट्रेट करते हुए आते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की वो गढ़ है, और ममता बनर्जी का ऐसा कहा जाता है कि वो जीतने का एक और कारण है कि कई सारे बांग्लादेशी मुसलमानों को, जो रोहिंग्याज हैं, उनको आके बांग्लादेश में शरण दे देती हैं। और इसमें जो मैं एक एक इस अभी बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार के चुनाव में लगभग 60 से 62 लाख लोगों का नाम उसमें से हटाया गया। ठीक है, आप इमेजिन करके देखिए 60 लाख से अधिक लोगों का SIR में से नाम हटाया गया। फिर उसके बाद कुछ रिफॉर्म किया गया तो 30 या 32 लाख लोग अल्टीमेटली हट गए वोटिंग लिस्ट में से। उनमें से 1% लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, 1% लोग भी हाई कोर्ट नहीं गए, 1% लोगों ने आंदोलन नहीं किया। अगर 30 लाख लोगों का नाम अगर कट जाए, आप समझ सकते हैं उसके 10% भी लोग अगर आंदोलन करें तो पूरे देश का न्यूज़ बन सकता है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये SIR का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल सही था उस पोजीशन पे, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव हो गए और किसी ने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी हरियाणा में हरियाणा के चुनाव पर भी सवाल उठाया था कि एटम बम फोड़ दिया फिर से। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव को लेकर कहा था कि वहाँ पर वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेम वोट चोरी का राग आलाप महाराष्ट्र के लिए, वहाँ पर भी। देखिए, इसका मैं SIR से इसलिए जोड़ रहा हूँ ना कि अगर SIR हुआ, और SIR जबकि होने वाला है, एक तरह समझ लीजिए SIR हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। SIR हुआ तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे और इलीगली जो इंडिया में आए हुए थे, अभी आप मैं कितने सारे आर्टिकल देख रहा हूँ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वेस्ट बंगाल से सटा हुआ, वहाँ पे मतलब 200-200 300 के रिफ्यूजीज कैंप्स में बैठे हुए लोग जाने के लिए, और वो मोस्टली मुसलमान हैं जो रोहिंग्याज हैं और जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट करके वेस्ट बंगाल में आए थे। ये तो रही उसकी बात कि भाई आ रहे हैं, और ये सारे क्या करते थे, वोट कर रहे हैं, मतलब समझिए 2-2 से 3-3 बार वोट कर रहे हैं। अभी मैं केस स्टडी बताऊंगा जिसमें उन्होंने खुद मीडिया में आकर, खुद मीडिया के लोगों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि हाँ मैंने 2 बार वोट किया, मैंने 3 बार वोट किया वेस्ट बंगाल में, मैंने लोकसभा के चुनाव में वोट किया। तो आप समझ सकते हैं कि SIR क्यों ज़रूरी है हमारे देश में। अब जो SIR था ना, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे कि भाई बहुत सारे लोगों ने कहा कि आशंकाओं के चलते कि भाई वो पकड़े जाएंगे, उनके कागज़ नहीं, इस वजह से वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, अभी एक मिट्ठू मोल्ला करके केस था जो कि न्यूज़ में पूरा चल रहा था, जिसमें कि उसने बताया कि जो 6,000 में भारत में धामा धामा खाली जो कि इंडिया में है, 6,000 रुपये देकर धामा खाली इंडिया आया था। ठीक है, अब वो 6,000 दे के इंडिया में आ गए लीगली। कब का है, 2002 या 1 के पहले का है। एक और कहानी था मेहंदी हसन का, जो आँख से अंधा था और वो अपनी आँख का इलाज करने यहाँ पर आया, और गवर्नमेंट के कैंप्स में उसके नाम आ गए। उसके बाद उसने अपना आधार कार्ड बना लिया, वोटर ID कार्ड बनवा लिया, हर एक चीज़ बनवा लिया, और उसके बाद यहाँ पे वोट भी किया। और वो उसका वीडियो क्लिप में कहता है कि मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे उसने मौका दिया कि मैं अपने घर वापस जा सकूँ। सारे जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना, इनकी ऐसी ही हाल है। एक है मोहम्मद मुल्ला, उसने क्या किया, उसका केस तो और बहुत ही रोचक है। उसने क्या किया, वो बांग्लादेश से बंगाल में आया, और बंगाल में आने के बाद उसने यहाँ पर एक किसी बंगाली लड़की, मुस्लिम लड़की से शादी किया। उसका नाम है मोहम्मद मुल्ला। उसने शादी की, उसने अपने ससुर को अपना पिता बनाया, और ससुर के नाम पे अपना आधार कार्ड बनवा लिया। मतलब अपने पिता का नाम अपने ससुर का ले लिया, और उसने आधार कार्ड बनवा लिया। और वो यहाँ का नागरिक बन गया, आधार कार्ड बनवा लिया, हर एक डाटा बनवा लिया, और यहाँ से 3 से 4 बार भी उसने वोट किया विधानसभा चुनाव में। तो आप सोच सकते हैं कि इतना, ये तो मैं जो कि 2-3 चीज़ें जो बाहर आ गई, समझ रहे हैं, जितना है मैं 2-3 चीज़ें बाहर आ गई। एक और केस था जिसमें 15 लाख वेस्ट बंगाल में फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए, फर्जी आधार कार्ड। सोच रहे हैं 1,000 से 1,200 की एक ही कमरे में आधार कार्ड पकड़े गए। तो ये ओवरऑल स्पेकुलेशन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में
इस कितनी नीडेड थी, क्योंकि हम ये देश हमारा है, ये देश हमारे लोगों का है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। लेकिन अगर कोई एक भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उसको हम अपने देश में नहीं रहने देना है। कॉज यही है कि भाई अगर वो हमारे देश में आएंगे तो हमारे लोगों के हक को मारेंगे। क्योंकि अगर एक चीज़ पे हमारे देश के 5 लोगों का हक होना चाहिए था, उसी चीज़ पे अगर 2 से 3 एक्स्ट्रा रोहिंग्याज आ जाएं, बांग्लादेशी आ जाएं, या कोई भी अदर कंट्री से हमारे देश में अगर रिफ्यूजी आएंगे तो उसी रिसोर्स पे 6 या 10 लोग बढ़ जाएंगे, जिससे रिसोर्सेस कमी भी पड़ेगी और हमारे लोगों का नीड भी नहीं पूरा होगा। इस पे एक और चीज़ में था कि SIR इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल में ही नहीं, बिहार में तो बिहार के चुनाव से पहले SIR हो ही गया, वहाँ पर नतीजा भी आप लोगों ने देख ही चुका होगा। ममता बनर्जी का ये कहना इसलिए ज़्यादा वो फोकस इस पर कर रही है क्योंकि अगले साल होने वाले हैं चुनाव, और जब बंगाल में चुनाव होंगे, केरला में चुनाव होंगे, तो जितने सारे रोहिंग्याज भरे हुए हैं, जितने सारे बांग्लादेशी मुसलमान भरे हुए हैं जो कि इलीगली हमारे देश में रह रहे हैं, उन पे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है कि भाई उनकी या तो जांच किया जाएगा तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो रिफ्यूजीज कैंप में रखा जाएगा, उनको बाहर फेंका जाएगा। और अगर खुद से नहीं, और ये आते कैसे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारा वास्ट बॉर्डर है ना बांग्लादेश के साथ, वो अब फेंसिंग नहीं है बॉर्डर पे, तो भाई नदी के किनारे से किसी जंगल से घूमते फिरते घुसते हुए मतलब इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं। तो ये था टोटल ओवरऑल SIR का। SIR मतलब आप इसमें मैं देख रहा था, जब दो तीन चीज़ों पे मैं जा रहा था, तो वहाँ के जो वेस्ट बंगाल में जो अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने खुद कहा कि मतलब 30 से 35 लाख ऐसे रोहिंग्याज हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो कि हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं और यहाँ की नागरिकता भी ले चुके हैं वो लोग, समझ रहे हैं। अभी सिंपल आप इसी बात से समझिए कि बिहार में जब SIR हुआ तो किसी ने चू चक तक नहीं की। उन्हें चाहिए था ना कि भाई अगर आपका नाम कट गया तो भाई आप जाओ नाम कराओ, भाई इलेक्शन कमीशन को बोलो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जरूर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन किसी ने आंदोलन नहीं किया। राहुल गांधी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी का नारा करते रहे, क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी लेनी नहीं है कि भाई उनकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं कांग्रेस उनकी वजह से पीछे जा रहा है, और वोट चोरी को बार बार दोष देना कि वोट चोरी हो, ये वोट चोरी हो, जबकि उनके पार्टी के खुद लोग मान रहे हैं कि 34-35 लाख लोग, अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट देख लीजिएगा कि 34-35 लाख लोग वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके रह रहे हैं। और मैं इसको यही समझ रहा हूँ ना कि देखिए SIR में वो था कि 2002 के बाद जो भी लोग आएंगे उनके पास वोटिंग की राइट हो जाएगी। और मैं पढ़ रहा था इसमें, तो SIR एक समझ लीजिए एक मिरर है NRC का, या कह सकते हैं NRC का एक बहुत ही लो लेवल का है, लो लेवल ऑफ NRC कह सकते हैं। क्योंकि NRC में भी सेम क्राइटेरिया थी कि भाई जिस भी देश से आसपास के इलाकों से अगर हिंदूज आएंगे, या जो भी माइनॉरिटीज़ हमारे आसपास के कंट्रीज़ के जो भी माइनॉरिटीज हमारे देश में आना चाहेंगे, सरकार उनका सपोर्ट करेगी। तो हमारे मोस्टली आसपास के कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। हाँ, तो ये था। तो अब इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें जितने सारे मेजोरिटीज़ हैं जो कि मुस्लिम थे, आसपास के देशों से हमारे देश में आए थे, वो धीरे धीरे करके यहाँ से जा रहे हैं। तो ये लगभग था। और बाकी SIR एक बहुत ही बेस्ट प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू सबको जाना पड़ेगा। मैंने हमारे घर पे मैं गया था, मैंने अपने दादा, अपने पापा, अपने बहुत सारे, जो मेरी बहन थी उसका मैंने अपना रिवीजन करा, उसने 10th-12th का सर्टिफिकेट जमा किया, उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा की, और फिर उसके बाद जो BLO जो कि सरकारी स्कूल के मास्टर टीचर थे, वो लोग आए, वो कागज़ ले गए, फिर उसके बाद उन्होंने वेरीफाई किया, और वोटर चुनाव से पहले हमारे वोटर ID में नाम आ गया। तो सोच सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। और इसमें दिक्कत उन्हीं लोगों का है जो उनके कोर वोटर्स हैं। अगर आप सोचिए, ये जो 30 से 35 लाख ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, अभी 13 लाख जो शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराया था, शुभेंदु अधिकारी ने 13 लाख से अधिक इलीगल वोटर्स का नाम दिया ECI बंगाल को, कि भाई ये 13 लाख से अधिक लोग जो थे इलीगली हैं, जो कि बांग्लादेशी हैं। तो आप सोचिए, देखिए जो 30 से 35 लाख लोग हैं, ममता बनर्जी का आंख इसलिए भर आ रहा है, उनका आंचल इसलिए मतलब रो रही हैं वो, कि क्योंकि जो 34 लाख वोटर्स थे, आप इमेजिन करके देखिए कि उसमें से अगर 20 लाख लोगों ने भी वोट किया होगा ना, तो 20 लाख, एक सीट पे 1.5 लाख से 2 लाख करीब वोट पड़ता है किसी विधानसभा में, समझ रहे हैं। और मार्जिन उतना होता है, अगर 1 लाख किसी को 1.5 लाख वोट पड़ गया तो समझ लो वो जीत गया। तो कम से कम 20 लाख वोट पड़ा है, तो 10, 25, 15 सीटें इफेक्ट करता वो सारे वोटिंग। तो और इफेक्ट वही नहीं करता, हमारे देश में अराजकता का माहौल होता है, रिसोर्सेज का बंटवारा होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती। पर ये अच्छी चीज़ है कि बाय द टाइम समय से हमारी चीज़ देश में हो रही है। दूसरा, मैं वोट चोरी पे आ रहा हूँ। वोट चोरी में राहुल गांधी ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, ECI के पास ये भी नियम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 45 डेज तक सारे रिसोर्सेज को रखता है, 45 दिनों तक सारे डाटा रखेगा कि भाई डाटा, मैं क्या कह रहा हूँ,
जो हम ईवीएम है, उसके अलावा जो हमारे पास कैमरा सीसीटीवी फुटेज होते हैं जो किसने वोट किया, फेस वेरिफिकेशन करने के लिए भी रेडी हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर किसी ने केस किया और चलो 45 दिन ठीक है, तुम्हें अगर शंका है कि इस चुनाव में वोट चोरी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक सिंपली एफआईआर दर्ज करिए फलाना नाम से। तो अगर उस केस में प्रोस्टिट्यूशन हो जाएगा तो जो भी सबूत हैं उसको फ्रीज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, वो रिलीज नहीं किया जाता क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। फिर बाद में अगर किसी का चेहरा रिलीज होगा कि वो कांग्रेस को नहीं किसी और को वोट दे रहा है, तो फिर उसके गुन्स उसको जाके मारते हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो भाई अगर आपको इतना दिक्कत था तो आप जाइए कम्प्लीटली एक केस दर्ज करिए, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस जो भी 45 दिन के अंदर में अगर कर दिया आप, तो जो भी सीसीटीवी फुटेज होता है, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, डाटा होते हैं चुनाव के समय के, वो सारे फ्रीज करके सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट कर देगी। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी हार का जो जिम्मेदारी वो किसी और पे मढ़ना है। तो ये था, क्योंकि देखिए जितने अपोजिशन लीडर हैं ये सारे इनके आंसू छलकेंगे जब एसआईआर के बाद रोहिंग्या। और यही नहीं, मैं कह रहा हूँ जो जो मैंने इलाके बता रहा था, 24 परगना जिला हो गया, हकीमपुर हो गया, हकीमपुर बॉर्डर हो गया जो बांग्लादेश के पास है, वहाँ पर इतने सारे लोग जा रहे हैं ना, मतलब मैं नीचे आर्टिकल मेंशन कर दूंगा, आप जाके पढ़िएगा, 300 के लोग पकड़े जा रहे हैं, 250 लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं। तो ये था एसआईआर के बारे में। और एसआईआर के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।